के बोलो, मेरा हृदय अच्छी भूमि बने। और जब आपका हृदय अच्छी भूमि के लिए तैयार हो जाता है, आमीन बोलो, मौत आएगी रास्ते से, बगल रास्ते से होकर चली जाएगी, आएगी आप ही के लिए, पर वो आपको छू नहीं पाएगी यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको छू नहीं पाएगी यीशु के नाम में, क्योंकि आपने अपने अंदर किसको ला लिया है? मसीह को। बोलो मसीह को। और जब तक आप वचनों को नहीं समझते तब तक आप मसीह को नहीं जानते। कुछ लोगों ने कहा मैं 5 साल से मसीह में हूं, पर है मसीह कौन? नहीं पता, नहीं पता, क्योंकि उन्होंने वचनों को नहीं सीखा। मसीह को सीखो। और जब हम मसीह को सीखना शुरू करते हैं तो लिखा है जिन्होंने मसीह को सीखा, जिन्होंने वचनों को सुना और समझा। बाइबल देखो ध्यान से, लाओ इसको देखो, देखते हैं फिर से इसको सामने, लोग ध्यान से, सब लोग देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, हमारे साथ बोलिए, अच्छी भूमि में बोया गया। क्या आपके पास अच्छी भूमि है? हाँ, यू हैव द गुड फील्ड। क्या आपके पास अच्छी भूमि है? अच्छी भूमि आपका मन। अब हमारे मन में परमेश्वर के प्रति आदर है, आपकी अच्छी भूमि है, यह संकेत हो रहा है। आप उपवास के साथ समय व्यतीत करते हो, आपकी अच्छी भूमि है। जो गाली देता है उसको आप गाली नहीं देते हो, आप अच्छी भूमि के लिए तैयार हो। जो पाप करता है उसमें आप सहयोग नहीं करते हो, यह आपकी अच्छी भूमि है। जो व्यभिचार करता है उसके साथ आप सहयोग नहीं करते हो, आपकी अच्छी भूमि है। जो दारू पीता है उसको और दारू नहीं पिलाते उसको, या उसके साथ आप संगति नहीं करते, या उसके पाप के साथ आप संगति नहीं करते, आप अच्छी भूमि में हो। और जो अच्छी भूमि में है, वचन बढ़ने वाला है। आमीन बोलो, हालेलुया। और लिखा है वचन को सुनोगे और वो समझता है। आमीन। वचन को सुनोगे मतलब वचन बो दिया जाएगा और आप समझोगे मसीह को, तब लिखा है बाइबल 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना आप फल लेके आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर मैं आपको तुरंत वचन पढ़ूं और केवल ऐसे पढ़ के हम आपको भेज दें, आप कुछ नहीं पाने वाले। केवल आप हो सकता है शरीर से चंगे हो जाएं, लेकिन आप मन से बीमार रहेंगे। आपकी परिस्थितियां बीमार रहेंगी, आपके घर के बच्चे बीमार रहेंगे, आपकी परिस्थितियां बिल्कुल गरीबी स्थिति में रहेंगी। पर आप जब वचन को सुनते हो, अच्छे भूमि में उसे डाल लेते हो, और जब आप वचन को सिखाने वाले के द्वारा जो आपको सिखा रहा है, और जब वो सिखाया और आपने उसे सीख लिया, वो आपका हथियार बन गया यीशु के नाम में। वो आपका हथियार बन जाता है, वो वचन आपका हथियार बन जाता है शत्रुओं को मारने के लिए, शैतान को मारने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। ये वचन आपका हथियार बनेगा। और देखो लिखा है कि 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना आपके जीवन के लिए आशीष आएगा। आमीन, आमीन। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप वचन को समझोगे उतनी आपकी सीमा है। वचन आपकी बाउंड्री है। अगर आपने वचन जितना समझा उतनी ही आपके लिए आशीष है। नोट कर लो इस बात को, अपनी डायरी में लिख लो। आपने जिस वचन को मैं समझा रहा हूं, अगर आपने उसे समझ लिया, ब्लेसिंग है। और जितना आप वचन को समझते जाओगे उतनी आपकी आशीषें बढ़ती जाएंगी, उतने ही आप अपने जीवन में उन चीजों को देख पाओगे जो आप देखने वाले हो, जो देखने की इच्छा रखते हो। पर अगर आपने नहीं समझा वचनों को तो आप 30 गुना वाले में रहोगे। नहीं समझा वचनों को 30 गुना, थोड़ा से और समझा 35 गुना हो गए, थोड़ा से और समझा 40 गुना, थोड़ा से और समझा 50 गुना, थोड़ा से और समझा 55 गुना। पर शैतान को अपने अंदर आने का मौका दिया, सीधे आप आ गए 5 में। माइनस किया ना वो आपको आपकी ब्लेसिंग को चुराने आया, वो आपके अधिकार को चुराने आया। जब आपके पास अधिकार, वचन का अधिकार खत्म हो जाएगा तो 30 और 60 और 100 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आपको सीधा 0 पॉइंट पे लेके आएगा। और आप क्या करोगे लास्ट में? आत्महत्या करना है जी, अरे वहां नहीं जाना है जी, अब मुझे कुछ लाभ नहीं है जी, क्योंकि आपने वचनों को अपने जीवन में सही जगह नहीं दिया, आपने शैतान को मौका दिया। और जब शैतान आएगा तो उसे पता है कि 30 और 60 100 उसे मालूम है शैतान को, और आपका यही माइनस करना चाहेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो,
किसी भी समय में रहो, पर वचन के साथ गंदगी का कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर आप वचन को लेकर बुराइयों के साथ समझौता करेंगे तो आपके लिए कोई आशीष नहीं। अगर आप वचन को लेकर आप व्यभिचार के साथ समझौता करेंगे, कोई आशीष नहीं। वचन को लेकर बुराई के साथ समझौता करेंगे, आपके लिए कोई % आशीष नहीं है। जो रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधान। अगर आपको 30, बोलो 30, 60, 100, इसका मतलब परमेश्वर 100 गुना भी आशीष देता है, देगा 100 गुना आशीष भी। इसलिए वो लिख दिया है 100 गुना भी आशीष देगा। हाथों को उठा के अपने स्थानों पर जहां पर भी है, मुझे 100 गुना लेना है तो 100 गुना खराई के साथ रहना है। वो आपको सारे साग पात से ऊंचा करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में बने रहो, बने रहो। आज जब आपको वचन बोया, आप जब वचन आपको प्रचार किया गया और कहा गया कि ठीक है, आपको अपने जीवन से परमेश्वर के लिए दशमांश को देना है, बीज को बोना है, बीज। और जहां अब वचन को पूरा करने की, जहां तक जब वचन को पूरा करने का काम आता है, बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मैं बीज नहीं बो सकता, मैं बीज नहीं बो सकता। आपको जब बीज बोने के लिए कहा जाता है, आप अपने कमाई का, अपने उठाई हुई भेंट का जब आप बीज को बोते हैं वचन के अनुसार, तब आप फसल काटते हैं, तब आप एक अच्छे जीवन को देखेंगे, एक समृद्धिवान जीवन को देखेंगे। सुनो ध्यान से, जितने ऑनलाइन हमारे साथ है, जो व्यक्ति बीज नहीं बोता वो कभी आशीषित नहीं होगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति अपने जीवन से बीज नहीं बोता, परमेश्वर के लिए वचन पूरा नहीं करता, वो कभी भी ना तो 30 वाले में आएगा, ना 60 वाले में आएगा, और ना ही तो 100 वाले में। इतना ध्यान से सुनो, हमारे जीवन का बीज महत्वपूर्ण है। यदि मैं गरीबी की स्थिति में हूं और परमेश्वर के लिए बीज नहीं बोया तो हम गरीबी रहेंगे। आपके पास बहुत कुछ हो पर आप गरीबी की स्थिति में रहोगे। पर जिसने बीज बोना सीख लिया परमेश्वर के राज्य के ऊपर, वो 30, 60 और 100 गुना तक समृद्धि हासिल कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। ये सच्चाई सुनो सब लोगों के लिए, ये सच्चाई है। हम अपने जीवन को, जब हम अपने जीवन के भाग को, जहां तक बीज बोने की बात आती है, हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं और कहते हैं नहीं जी ये तो मेरी इच्छा है। आप वचन को अपने आप बना लेते हो बड़े अच्छे तरीके से, और आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं है जी, अभी हमें नहीं बीज बोना चाहिए। आप अपनी इच्छा को वहां पूरी करते हो और आप अपनी समृद्धि को रोक देते हो। आप अपनी समृद्धि को रोक देते हो। हमें बीज नहीं बोना है जी, हमें बीज नहीं बोना है। आप अपनी समृद्धि को रोक देते हो। मैं प्रूफ बात करता हूं, प्रमाणित कर दूंगा आपके सामने। जो लोग ईमानदारी से अपने जीवन में परमेश्वर के लिए खड़े हैं, आज वो सारे साग पात से ऊंचा होने वाले हैं यीशु के नाम में। आपके पड़ोसी से आप ऊंचा होने वाले हो, आमीन बोलो। आप अपने गांव के लोगों से ऊंचा होने वाले हो यीशु के नाम में। क्योंकि जब परमेश्वर किसी को ऊंचा करता है तो संसार के व्यक्ति उसे कभी नहीं पा सकता। हालेलुया। बीज बोने में प्रॉब्लम होती है, बीज बोने में हर एक को कठिनाई होती है। यही तो है बीज बोना, यही तो है बीज बोना। जब आप कठिनाई के साथ बोते हैं, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वो कुछ भी नहीं खोते हैं, सब कुछ प्राप्त करेंगे अपने जीवन में यीशु के नाम में। हालेलुया। ध्यान से सुनो, प्रार्थना करना बहुत अच्छा, वचनों को सीख रहे हो बहुत अच्छा, ज्ञान को हासिल करो बहुत अच्छा, पर ज्ञान के अंदर ही ये चीजें आती। अपने जीवन का बीज बोना, ज्ञान के अंदर ही ये चीजें आती, और हमने उसे पूरा नहीं किया तो हम भी ज्ञान को अपने अंदर पूरा नहीं कर पा रहे। हालेलुया। समझिए, हम ज्ञान को अपने अंदर पूरा नहीं कर पा रहे, और ज्ञान ना होने से प्रजा क्या हो रही है? बाइबल कहती है कि ज्ञान ना होने से प्रजा नाश हो रही है। बाइबल ये नहीं लिखा शैतान होने से प्रजा नाश हो रही है। और बाइबल कहती है कि ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे ज्ञान ना होने से, देखो वर्ड को पढ़ो, सुनने वाले सुनो, पढ़ने वाले पढ़ो। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। यहां ये नहीं लिखा शैतान के होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैंने अभी बताया आपको कि आप शैतान बल कहां पाता है? कितने लोग सीखा?
अज्ञानता में। अगर आप अज्ञानी हो तो शैतान का बल वहां भरपूरी से काम करेगा। अब पहले वो आपको अज्ञानी में ले जाएगा, अज्ञानता में लेके जाएगा। और लिखा है ज्ञान ना होने से प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। इसलिए आपको ज्ञान अगर आपके अंदर आ जाएगा तो इसका उलट होगा, आप नाश कभी नहीं होंगे। यीशु ने कहा ज्ञान आ जाएगा, आप कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। उसका ज्ञान बीमारियों को दूर करता है। आमीन बोलो हालेलुया। उसका ज्ञान आपको गरीबी से उठाकर ऊंचाई पे रखेगा। हालेलुया। उसका ज्ञान आपके हर एक कामों को सही करके आपको तेज बनाएगा। आने दो अपनी इस भूमि के ऊपर उसके सही प्रकार के वचनों को। झूठ को नहीं आने दो, छल को नहीं आने दो, बैर को नहीं आने दो, धोखे को नहीं आने दो। आज धोखा विश्वासियों के साथ, मैं बोल रहा हूं विश्वासियों के साथ लोग धोखा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, परमेश्वर के हस्तक्षेप को बिगाड़ रहे हैं। मैं कहता हूं आपके अंदर अगर ज्ञान नहीं है वो आपको फुसलाएगा। क्या करेगा? फुसलाएगा। नीति वचन अध्याय 1, जल्दी से हमारे साथ खोलिए। नीति वचन अध्याय 1। हालेलुया। जल्दी से हमारे साथ खोले नीति वचन अध्याय 1 से, और उसका 9 पद है क्या? हालेलुया। और देखो वहां पर कैसे फुसलाता है। 10 पद, नीति वचन अध्याय 1:10। हे मेरे पुत्र, हाथों को उठा के, हे मेरे पुत्र, ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। वचन में क्या लिखा है? फुसलाना। यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। इसका मतलब हुआ पापी आपके पास आएगा और वो आपको परमेश्वर की महिमा से आपको दूर हटाएगा, आपको फुसलाएगा, बहकाएगा, और वो जितना हो सकेगा सच्चाई के विरोध में बोलेगा आपके साथ, सच्चाई के विरोध में वो बोलेगा। जितना हो सकता है आपके सामने सच्चाई का विरोध करेगा, आपके सामने महिमा का विरोध करेगा, आपके सामने उस जगह का विरोध करेगा ताकि आप उसके साथ हो ले। कान खोल रहे, हाथों को उठा के बोलो हम सुन रहे। यदि पापी तुझे फुसलाए तो उसकी बात नहीं मानना। ध्यान से सुने। अगर परमेश्वर ने आपको सही जगहों पर भेज दिया है और आप सही जगह पर दे दिए गए हो और फिर वो आपको कह रहा है नहीं, इधर उधर आगे और पीछे और तमाम तरीके की अपनी मर्जी कोई आपको दे रहा है, तो सोच लेना वो पवित्र व्यक्ति नहीं है, वो पापी व्यक्ति है। और पापी व्यक्ति आपके अंदर के उस पवित्र बीज को जो आपको उन्नति के लिए रास्ते पे लेके जा रहा है वो बिगाड़ना चाहता है। पापी लोग तुझे फुसलाएं, उसकी बात नहीं मानो, क्योंकि वो अपना स्वभाव आप में देगा, वो आप में आपको अपनी बातें देगा, वो अपनी आपको किसी की बुराई करके आपको अपने पास अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास करेगा। वो एक पापी व्यक्ति है। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं? जितने ऑनलाइन हैं सब लोग समझ रहे हैं? पापी यदि फुसलाए उसकी बात को नहीं मानना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम किसी मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के राज्य में नहीं आए, परंतु हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की इच्छाओं के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, उसके अनुग्रह के बल के द्वारा हम उसके राज्य में हैं। आमीन। हमको किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया, आपको किसी मनुष्य ने नहीं भेजा, पर परमेश्वर ने भेजा है। और जब परमेश्वर भेजता है तो आप आशीष के हकदार बनते हैं। ध्यान से सुनो, अगर परमेश्वर आपको भेजे तो आप आशीष के हकदार, चंगाई के हकदार, छुटकारे के हकदार बनोगे। और यदि आपने उसमें मनुष्य की बातें मानी तो आप
पापियों की कैटेगरी में जाओगे, क्योंकि मनुष्य वो नहीं दे सकता जो परमेश्वर देता है। मनुष्य नाशवान है पर परमेश्वर अविनाशी है। मनुष्य अपने स्वार्थ को बातें करेगा आपसे, पर परमेश्वर आपको बढ़ाने की, अपने प्यार की, अपनी प्रेम की बात आपसे करेगा ताकि आप उद्धार पाएं। तो आपसे किसकी बात मानेंगे? हमें उस मनुष्य की बात नहीं मानना जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वो क्या है आप जानते हो। यदि पापी तुझे फुसलाए तो उसकी बात बोलो नहीं मानेंगे, बोलो नहीं मानेंगे। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनो, आज से हमें सोते नहीं रहना, मतलब वचन के प्रति जागरूक होना है। वचन के प्रति जागरूक होना है। और जैसे जैसे वचन के प्रति जागरूक होंगे, वचन आपको जागरूक बनाता जाएगा। जब जब हम वचन को सुनते हैं, उसे अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास करते हैं, प्रभु अपना बल देगा। पर जब हम उसे प्रयास नहीं करते तो वो बल नहीं देगा आपको। प्रयास करो, यत्न करो उसके वचनों को पूरा करने के लिए, वो आपको बल देंगे। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। देखो जरा इस बात को, कहां लिखा गया है, हम इस बात को देखेंगे। हमारा ज्ञान, हमारी भविष्यवाणियां अधूरी हैं। 1 कुरिन्थियों 13:9। हम कुछ भी आपको समझाएंगे वो अधूरा रहेगा। हम कुछ भी आपके लिए बोलेंगे वो अधूरा होगा। पर ध्यान से सुने, जब आप उसकी महिमा में जब कुछ करते हो तो वो चीज पूरी होती है। 1 कुरिन्थियों 13:9 में लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। इसलिए आपको तैयार होने की जरूरत है। हम जो कुछ भी आपको दे रहे हैं वो परफेक्शन नहीं है, वो परिपूर्णता नहीं है, पर जब आप उसे करेंगे, जो इधर से जा रहा है वो चीज पूरा हो जाएगा आपके जीवन में, यीशु के नाम में। चंगाई चाहते हो, प्रभु दे रहा है, पर आपको करने की जरूरत है। उन सारे रास्तों को बंद करना है जिसे परमेश्वर कह रहा है बंद करो, जिसे परमेश्वर कह रहा है नहीं करो, उससे हमें रोक देना है। आप परिपूर्णता उस चीज को पा जाओगे, छुटकारा पा जाओगे, चंगाई को पा जाओगे। मैं फिर से बोलता हूं, बाइबल कहता है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। मनुष्य परमेश्वर के जैसे नहीं हो सकता, पर उसमें वो प्रयास करता है, उसमें आत्मा में चलता है। पर उसकी बातें जहां पूरी होती हैं, उसका वचन जहां पूरा होता है, वहां उसका वचन ये भी पूरा करेगा कि वो आपको परफेक्ट करे। तब अधूरा मिटा दिया जाता है। अधूरा तभी मिटेगा जब देने वाला देता है और लेने वाला सही से लेता है, तब अधूरा मिट जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। देने वाला मन से देता है, जब लेने वाला उसे स्वच्छता से लेता है, जागरूक पूर्वक लेता है, पवित्रताई से लेता है, तो वो चीजें अधूरे आपके अंदर मिटना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसलिए परमेश्वर के लोगों, सचेत और सावधान रहो उस वचन के प्रति। अज्ञानी नहीं बनो। अगर आप अज्ञानी बने तो शैतान आपका शिकार करेगा। कोई भी आएगा आपको बोलेगा इधर चल, उधर चल, इधर चल, उधर चल, हो गया काम खत्म। एक व्यक्ति कहां से आया था, 2, 4, 5 जगह गया था। वो कोई आया था ना सिटी से, शहर से कोई आया था, कोई व्यक्ति यहां गया, वहां गया, 5-6 जगह हो गए, यहां आया। उसका ये सही नहीं है, उसकी मानसिकता सही नहीं है। खुदा ने उसे पहली बार जहां भेजा वही सही था। या परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के अनुसार अगर भेजे तो बात की बात। हजारों लोग ऐसे लोग आते हैं जो अदर जिले से आ रहे हैं, अदर क्षेत्रों से होके आ रहे हैं, उनको परमेश्वर ने भेज दिया। मैं उनको कभी जानता भी नहीं, पर वो इधर आते हैं। उनके पास बहुत सारे उधर हैं, सब कुछ है, पर परमेश्वर ने भेज दिया, वो बात की बात है। खुदा उनको भेजता है। पर आप किसी मनुष्य की मर्जी से नहीं, आप परमेश्वर की मर्जी से चलोगे। आमीन बोले। और परमेश्वर की मर्जी कहाँ से प्रकट होती है भाई, ये भी तो जान लो। परमेश्वर की मर्जी परमेश्वर की वेदी से प्रकट होती है। ये मैं खड़ा हूं ना यहाँ से किसकी मर्जी प्रकट हो रही है? बोलो भाई, सुन लो ध्यान से।
जिस वेदी पे मैं खड़ा हूं, और ये वेदी वो जगह है, परमेश्वर की परफेक्शन है, परिपूर्णता है, और यहां से जो पवित्र आत्मा देता है वो एक परफेक्ट होगा आपके जीवन के लिए जब आप उसे पूरा करेंगे। और यही जगह है जब यहां से जो बातें निकलेंगी और जब आप उसे स्वीकार करोगे, आप परफेक्ट बनोगे यीशु मसीह के नाम से। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।